बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से एक अहम तरीन अमल है कसरत के साथ रोज़े रखना, यानी नफली रोज़े जितनी तौफीक हो रखना। अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं खुद ही दूंगा। यानी रोज़ेदारों की जो जज़ा है वो सरप्राइज़ रखी गई है, एक सरप्राइज़ है जो उनके लिए होगा। और एक और रिवायत में आता है कि जो अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है उसके लिए मेहमान नवाजी तैयार की जाती है। तो अब आप देखिए, इसी तरह से अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े ढाल हैं और जहन्नुम से बचाव के लिए मजबूत कले हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रोज़े जहन्नुम की आग से बचाव की ढाल है, इसी तरह जिस तरह तुम में से किसी के पास जंग के दिन से बचाव के लिए ढाल होती है, कि जैसे तलवार के वार को रोकने के लिए ढाल इस्तेमाल की जाती है ना, उसी तरह जहन्नुम के आगे, उसकी आग के आगे ढाल बन जाएंगे रोज़े। अबू उमामा बाहली कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसकी और जहन्नुम के आग के दरमियान इतनी बड़ी खंदक बना देंगे जितना ज़मीन और आसमान का फासला है। सुभान अल्लाह। इसी तरह अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में रोज़ा रखा, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम की आग से 70 साल की मुसाफत के बराबर दूर कर देंगे। अबू उमामा बाही कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिसके ज़रिए मैं जन्नत में जा सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रोज़ा रखा करो। दोबारा पूछा, यही जवाब मिला। तीसरी बार, चौथी बार और कई बार पूछा और हर मर्तबा यही जवाब मिला। एक और रिवायत में आता है कि अबू उमामा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसी वसीयत कीजिए जिस पर अमल करके मैं जन्नत में जाऊं। तो आपने कहा, रोज़ा रखा करो, बिला शक व शुबा रोज़े जैसा कोई अमल नहीं है। तो आपके इस फरमान के बाद अबू उमामा की ये हालत थी कि उनके घर में दिन में कभी खाना पकने का धुआं उठते नहीं देखा गया, सिवाय इसके कि कोई मेहमान आया हुआ होता, यानी वो हमेशा रोज़े रखते थे। तो रोज़ा रखना अल्लाह का एक पसंदीदा तरीन अमल है। इसका एक सबब ये भी है कि नफ्स को काबू करता है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नौजवानों से, क्या नौजवानों निकाह कर लो, और अगर तुम में निकाह की इस्तात ना हो, यानी पैसे नहीं है या कोई मजबूरी है, तो ऐसी सूरत में रोज़े कसरत से रखा करो, क्योंकि नफ्स को काबू करता है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान तुम्हारे खून में गर्दिश करता है, इसे भूख और प्यास के ज़रिए काबू करो। तो भूख और प्यास से मुराद फास्ट जो है स्टार्विंग नहीं है, बल्कि फास्टिंग है, रोज़े रखना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद की, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखा करते थे, नफली रोज़े। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नफ्स एक घोड़ा है, तो इसकी तरबियत के लिए इसको भूख और प्यास के ज़रिए काबू करो। आपको शायद इल्म होगा कि जब सरकश घोड़े लाए जाते हैं तो उनको पहले भूखा प्यासा रखा जाता है। तो जब बहुत भूखे हो जाते हैं, 2-2 3-3 दिन की इनको भूख चढ़ जाती है, तो फिर उनको चारा खिलाने के लिए कोई आदमी आता है, अपने हाथ से थोड़ा सा खिलाता है, तो फिर उससे मानूस हो जाते हैं, फिर वो अपने इशारों पर चलाता है उनको, तब वो ट्रेंड होते हैं, ऐसे नहीं टेम हो जाते। तो इसी पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कयास करते हुए कहते हैं कि नफ्स एक सरकश घोड़े की तरह है, तो भूख और प्यास के ज़रिए इसको काबू में करो, जैसे सरकश घोड़े को काबू में करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़े रखा करते थे, पीर और जुमेरात का रखा करते थे हर वीक में। तो पीर का रोज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मुझे पूछा गया कि आप क्यों रखते हैं, तो आपने कहा, मुझे नबूवत भी पीर के दिन मिली, यानी आगाज़ नबूवत हुआ, और मैं पैदा भी पीर के दिन हुआ, तो शुक्राने के तौर पर रखता हूँ। और जुमेरात का रोज़े के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफसार किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमेरात के दिन अल्लाह के यहाँ हफ्ते भर के अमाल पेश होते हैं, तो मैं पसंद करता हूँ कि जिस रोज़ मेरा अमल नामा अल्लाह के सामने पेश हो, उस रोज़ मैं हालत रोज़ा से हूँ। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने के दरमियाने 3 दिन के भी रोज़े रखा करते थे, आप भी रखिए। तो बाकी उसके अलावा कोई कायद नहीं है, अपनी हिम्मत पर मुनहसर है। लेकिन रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से ना बचा जाए। रोज़े रख कर टीवी के आगे बैठ जाना और गाने सुनना और ग़ीबतें करना और गालियाँ देना और सारा कुछ अपना जो है मामूल
برقرار رکھنا، نمازیں بھی نہ پڑھنا، سو جانا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، تو دراصل وہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو روزہ رکھنا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب کریم کی ایکسٹرا اطاعت کے لیے تیار ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا پھر روزہ رکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہر بری بات سے بچانا ہے تاکہ روزہ خراب نہ ہو جائے، تبھی روزے سے تقوی جیسا عظیم الشان فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔